कभी किसी प्रधानमंत्री का नहीं देखा होगा ऐसा रुतबा, जैसा है मोदी का विश्व मंच पर दबदबा। जान लीजिए क्या है G20 अध्यक्षता करने पर भारत के रुतबे के मायने। अब दुनिया में चलेगी भारत की हुकूमत, जो मोदी कहेंगे वही पूरा विश्व दोहराएगा। शायद ही भारत के नागरिकों ने कभी ऐसा सोचा होगा कि एक दिन अमेरिका, चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देशों पर भारत की हुकूमत चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत के रुतबे का डंका बजा दिया है। एक वो भी दिन था जब अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ का वीजा देने से इनकार कर दिया था, और आज ये दिन है कि जब आज अमेरिका मोदी के सामने लाइन में बैठेगा। G20 देशों की अध्यक्षता कर भारत ने न सिर्फ दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करवाया है, बल्कि विश्व मंचों पर भारत का वर्चस्व बढ़ाया है। जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, तब भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत ने जब यूएन सुरक्षा परिषद के सुधार की मांग की, तो रूस और अमेरिका भी भारत के साथ लग गए। भारत के पास G20 के अलावा SCO की अध्यक्षता भी है। भारत यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य भी बन चुका है। हम आपको बताएंगे कि क्या है भारत का G20 की अध्यक्षता करने के मायने। उससे पहले आप हमें बता दीजिए कि क्या भारत मोदी के नेतृत्व में दुनिया का नंबर 1 देश बन पाएगा। शक्तिशाली समूह G20 की अध्यक्षता करना हर भारतवंशी के लिए बहुत बड़ा अवसर साबित होगा। विशेषज्ञों द्वारा वैश्विक देशों के इस बड़े समूह की अध्यक्षता करने के कई मायने समझे जा रहे हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह वैश्विक मंच भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाने की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कुछ वर्षों में ही ऐसे कई मौके आए हैं जब भारत की स्थिति में वैश्विक मंचों पर लगातार सुधरती जा रही है। यह पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के प्रयासों का परिणाम ही है कि न्यू इंडिया अब तेजी से आकार ले रहा है। G20 समूह के भीतर विश्व के वे तमाम विकसित देश शामिल हैं, जिनकी वर्ल्ड GDP के करीब 85% की भागीदारी बताई जाती है। ऐसे में प्रत्येक भारतीय को इस सुनहरे मौके की अहमियत को पहचानते हुए देश के तेजी से बढ़ते कद को लेकर गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। भारत के लिए इस पायदान तक पहुंचने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। इसके लिए हमारा देश एक कठोर दौर से गुजरा है, जिसमें कोविड जैसी वैश्विक महामारी भी सामने आई थी। याद हो, कोविड काल में विश्व का ऐसा कोई देश नहीं रहा था जिसके ऊपर उसका जरा भी असर न हुआ हो। दुनिया के लगभग सभी देश किसी न किसी रूप में कोविड के चलते प्रभावित हुए थे। भारत भी इनमें से एक रहा। इसके बावजूद भी भारत ने जिस तरह से तेजी से रिकवरी की, यह वाकई में काबिले तारीफ है। और अब लगातार देश के उन्हीं प्रयासों के परिणाम हम सभी के सामने हैं। आज भारत इसी मुकाम पर पहुंचा है, लेकिन इसके पीछे हजारों वर्षों की बहुत बड़ी यात्रा जुड़ी हुई है। अंततः अनुभव जुड़े हुए हैं। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना इस बात को दर्शाता है कि भारत वैश्विक ताकतों के बीच विश्व नेता बनकर उभर रहा है। भारत को इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई है। ऐसे में देशवासियों की जिम्मेदारी है कि इन आशाओं और अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा बेहतर करके दिखाएं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत की सोच और सामर्थ्य से, भारत की संस्कृति और सामाजिक शक्ति से विश्व को परिचित करवाएंगे। ये हमारा दायित्व है कि अब हम अपनी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति की बौद्धिकता और उसमें समाहित आधुनिकता से विश्व का मार्गदर्शन करेंगे। आइए अब जानते हैं कि G20 ग्रुप कैसे बना और कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। G20 ग्रुप का संगठन 1999 के दशक के अंत के वित्तीय संगठन की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिनसे विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल कर वैश्विक स्थिरता को सुरक्षित करना है। G20 देशों ने दुनिया की 60% आबादी, वैश्विक GDP का 85% और वैश्विक व्यापार का 75% शामिल है। G20 ग्रुप में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। G20 सम्मेलन में स्पेन को स्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। अब इन देशों की अध्यक्षता भारत करेगा। भारत कुर्सी पर बैठकर हुकूमत चलाएगा और दुनिया के सभी शक्तिशाली देश लाइन लगाकर खड़े होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।